Greetings for the day, Dr. Anu from Punjab. As you all know, the series of differentiation of rubrics is for young homeopathy doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubrics. So in this series, today I will share my understanding about anxiety children about his and the very important rubric impatience children about his. Meaning in Hindi is चिंता करना या फिक्र करना. As the dictionary says, uneasiness of mind caused by fear, abnormal sense of apprehension. What are children? As our doctor, respected Dr. Mohante sir taught, बच्चे वो होते हैं जो हम पर डिपेंडेंट होते हैं. वो आपके घर के बुजुर्ग भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं. इसमें एज मैटर नहीं करती, जो आप पे डिपेंडेंट है. सरल भाषा में उनकी चिंता या फिक्र करना जो पेशेंट पर डिपेंडेंट है. अब हम क्लिनिकल एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे माँ मार्केट में गई है, बच्चे ने स्कूल से वापस आना है. जैसे बच्चे ने स्कूल में 2 बजे वापस आना है, तो उस मदर को पहले ही चिंता हो जाएगी कि उसके जहन में पहले से ये बात रहेगी कि स्कूल वैन आ जाएगी, कीज़ मेरे पास हैं, बच्चा खड़ा रहेगा, मुझे जल्दी जल्दी काम निपटा के जाना चाहिए, या अपना काम वो आधा ही छोड़ के वो जाएगी, या फिर अपनी कीज़ है नेबर को दे के आएगी. ये होती है एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज. आपने क्लिनिक में भी देखा होगा कि जब ये आफ्टरनून का टाइम होता है, अपनी भी ओपीडी फिनिश होने का टाइम होता है, अगर 2-3 पेशेंट बैठे भी रहे होते हैं ना, तो ऐसी मदर्स आपका कैबिन का डोर खोल के बोलेंगी, मैम बेटा स्कूल से आने वाला है, मुझे तो मेडिसिन रिपीट ही करवानी है, आप प्लीज़ उधर से रिपीट करवा दीजिए. अगर ऐसी मदर्स आपकी पेशेंट हैं तो ये ऑब्जर्वेटरी रूब्रिक भी हो सकता है, लेकिन उनके हस्बैंड भी कि डॉक्टर साहब ये बच्चे की बहुत चिंता करती है, बच्चा दिल्ली या कहीं और किसी स्टेट में पढ़ रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये 1-2 बार फ़ोन करके पूछेगी या उससे जब भी फ़ोन आएगा बोलेगी कि आपने अच्छे से खाना खाया, आप अच्छे से पढ़ाई की, सोए. ये होती है. आपको हमेशा जो एंजाइटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा केयर और कंसर्न दिखेगा. और एक और बात, एंजाइटी में वो पर्सन पर ही असर दिखता है जो चिंता कर रहा होता है, ना कि जिसके लिए चिंता कर रहा होता है उसे उस बात की कुछ पड़ी नहीं होती. उस पर्सन को खुद पर ही उसका असर दिखाई देता है. एंड द सेकेंड रूब्रिक इज इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट हिज. इन हिंदी इज अधीर. जैसे ये वर्ड खुद में ही बता रहा है, अधीर मीन्स धैर्य ही नहीं है. एज द वर्ड इटसेल्फ सेज, धैर्य ही नहीं है, रेस्टलेस, शॉर्ट ऑफ टेम्पर, इरिटेशन बिकॉज ऑफ डिले, पेशेंस ही नहीं है, इम्पेशेंस. इसमें पेशेंट से पर्सन से पूरी आईपीआर, पूरी फैमिली ही दुखी हो जाती है. बच्चा भी, मतलब बच्चे भी ऐसे फील करते हैं कि क्या दिमाग खराब करके रखा है. बच्चा बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, वैल्यूज सीख रहा है, लेकिन माँ को वो अभी भी बच्चा ही दिखता है. बार बार कॉल करना, इवन नहाने धोने के लिए इंस्ट्रक्शंस देना, ये मैंने बहुत बार देखा है. जो इम्पेशेंट मदर्स होती हैं ना, वो कई बार इवन बच्चा 10th में भी पढ़ रहा होता है ना, तब भी उसको, मतलब उसके वो भी एम्बेरेस फील करता है. वॉशरूम में जाके अच्छे से गर्दन पे सोप लगाएंगी, चेहरे पे बालों में शैम्पू लगाएंगी. वो बच्चा भी कई बार कहता है कि आंटी मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ मम्मा, फिर भी ऐसे करते हैं. अब हम एक तो क्लिनिकल एग्जाम्पल से इस रूब्रिक को समझते हैं. माई पेशेंट हु वॉज 55 years old लेडी वॉज टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम मी ऑल्सो. उसने एक दिन मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब मुझे ना मेरे बच्चे को दिखाना है कि इवनिंग में मैं कितने बजे लेके आऊँ. आई सेड ओके, आप इतने बजे ले आना. जब वो शाम को उसे लेकर आई, ही वॉज 27 years old बॉय. तो इवन मतलब उसकी 6 महीने पहले शादी भी हो चुकी थी. देन आई वॉज लाइक, ये बच्चा है अभी. तो मतलब जब मैंने उस लड़के की केस टेकिंग की, उनका हैंडलूम का बिजनेस था, तो मुझे पता चला कि ये लेडी कितनी ज़्यादा अपने इस बेटे के लिए इम्पेशेंट है कि मतलब खाना भी दुकान पे लाएगी, उसे खिलाएगी, बार बार फ़ोन करेगी,
मतलब हर तरह का मतलब मुझे ये उसने बताया। तो जो इम्पेशेंट मदर्स होती हैं ना, छोटे बच्चे की कोई प्रॉब्लम आ गई, देवर लाइक डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगा ना कल तक, तो हम बोलते हैं कि यार वायरल है, इट विल टेक एटलीस्ट 4 to 5 days, आप छुट्टी करवाओ इससे, जितना रेस्ट करेगा उतना वायरल में इम्प्रूव करेगा। तो द मदर भी लाइक डॉक्टर साहब इसकी आज भी ट्यूशन मिस हो गई है और स्विमिंग क्लासेस भी मिस हो गई हैं, तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा, 4-5 दिन लगेंगे इसे ठीक होने में, आप ऐसी दवा दो ना कि कल स्कूल चला जाए। और बच्चे की उम्र देखो तो वो सिर्फ 4 साल होती है। तो हमें भी महसूस होता है कि यार पीएचडी तो नहीं कर रहा कि इतना ज़्यादा प्रेशर आप बच्चे पे डाल रहे हैं। अगर बच्चा 5 बजे ट्यूशन का टाइम है, घर पे बच्चा 5:15 5:30 तक नहीं आया, तो हम लोग सोच लेते हैं कि फ्रेंड सर्कल में खड़ा हो गया होगा या कुछ डाउट्स क्लियर करने। लेकिन जो ये मदर्स होती हैं ये ट्यूशन टीचर के पास ही यूजुअली पहुंच जाती हैं। बच्चा गलत रास्ते पे जाए तो यूजुअली हम लोग कहते हैं कि पहले समझाएं, लेकिन जो इम्पेशेंट मदर्स होती हैं वो मेडिसिन भी साथ के साथ स्टार्ट कर देंगी, काउंसलिंग भी साथ के साथ स्टार्ट कर देंगी, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगी। ये सब इम्पेशेंट जो मदर है वो देखने में मिलता है। एक मेरी पेशेंट थी, उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब अनइजीनेस ऑफ ब्रीदिंग एंड पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम थी। जब मैंने उनसे पूछा, मतलब वो केस निकल ही नहीं रहा था किसी तरह, तो जब मैंने उन्हें पूछा ना कि किस टाइम आपको ये पैल्पिटेशंस या ये ज़्यादा होती हैं, तो उन्होंने बोला कि जब मेरे बेटे की वैन लेट हो जाए तब मुझे पैल्पिटेशंस या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी स्टार्ट हो जाती है। अगर उसका कोई एग्ज़ाम अच्छा ना हो, उसको कोई मैथ में कोई सम गलत हो जाए, तो तब भी मुझे पैल्पिटेशंस होने लगती हैं। तब मैंने ये रूब्रिक कंसिडर किया था, इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट हिज। वैसे तो ये रूब्रिक आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन दिखने को मिलता है। इवन यू पर्सनली फील कि यार बच्चे की जान लोगे क्या। वैसे ये मदर्स में ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है, लेकिन रिसेंटली मैंने एक लेक्चरर को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। तो उनकी बेटी जो एक प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ रही थी, तो एक दिन मतलब जब वो अपनी मेडिसिन लेने आए तो वो इतना बिटरली मेरे सामने बहुत ज़्यादा रोने लग गए। तो मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान थी कि 44-year-old मेल पेशेंट वॉज क्राइंग बिटरली इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने उन्हें नाम लेकर पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा, मेरी बेटी को फ्लू हो गया है कॉलेज में जहाँ पर भी वो अपना कोर्स कर रही थी। तो मतलब मुझे ऐसा है कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, कि उसका कॉलेज भी मिस हो रहा है। तो उन्हें उसकी केयर नहीं थी, यहाँ पर केयर नहीं थी कि मेरी बच्ची बीमार है या सफ़र कर रही है या अकेली है, तो कॉलेज मिस हो रहा था उसका, इसीलिए इनको इतना पैनिक था कि वो लड़की बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। यूजुअली ये जो इम्पेशेंट पेरेंट्स होते हैं ना, वो दे वांट देयर चाइल्ड टू बी द बेस्ट इन एवरी फील्ड।